हेलो दोस्तों। तो आइए आपके यूट्यूब चैनल साइंस बाई एस के इस क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग इसके नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये वीवीआई प्रश्न ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। जैसे आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और बराबर परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, इसलिए एंगल आई बराबर एंगल आर। यदि पूछ दा नॉर्मिकल में कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री। यदि पूछ दे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। यदि बोल दे आपतन कोण का मान 0 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। तो आइए उसके बाद दर्पण पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। तो वैसा परावर्तक सतह जो 100% या पूरा प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है, रिटर्न कर देता हो, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। जिसको अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। उसके बाद समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वैसा परावर्तक सतह या वैसा दर्पण जिसका परावर्तन तल जो होता है गोलीय होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे और गोलीय दर्पण जो होता है 2 भाग में बटा होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो